फिर से स्वागत है। और आज जिस विषय को लेके आए हैं हम, उसके लिए जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं वो उसके अंदर हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे उस परिस्थिति में अपने आप को इमोशनली संभालें, इसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। और इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। वर्तमान परिस्थिति में आप सभी जानते हैं कि समाज की जो स्थिति है, हम एक ऐसे आपदा के दौर से गुजर रहे हैं कि हम इतिहास का वो अंग बन चुके हैं जब इतिहास के अंदर हम लोग उस फेज को पार कर रहे हैं जब कोरोना जैसा वायरस पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाए हुए है। और ये परिस्थिति ने हमें इतना डिप्रेस कर दिया है, इतना अवसाद में डाल दिया है कि हमें अपना जीवन क्षणभंगुर सा दिखता है और मौत सामने खड़ी नजर आती है। लेकिन और यही कारण है कि हम डिप्रेशन का, अवसाद का शिकार हो रहे हैं। और ये शिकार सिर्फ मैं ही नहीं हूं या आप ही नहीं है, ये जो मन स्थिति है ये हर जगह फैली हुई है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम चिंतन करें और ये जानने की कोशिश करें कि डिप्रेशन हमें हो क्यों जाता है, हम अवसाद का शिकार क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है जो हमें डिप्रेस करता है, तो उसको जानने पर हम ये पहचान पाते हैं कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसका हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता, हम जब उसके बारे में सोचते हैं कि इसका क्या इलाज करें, इसका क्या सॉल्यूशन करें, और जब सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। और जब हम हताश और निराश होते हैं तो और वो मन स्थिति लगातार जब चलती है तो एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है कि हमें फिर निराशा होनी शुरू हो जाती है। और यही निराशा डिप्रेशन या अवसाद कहलाती है। डिप्रेशन और अवसाद तब भी था जब आज जैसी परिस्थितियां नहीं थी, और डिप्रेशन और हताशा आज भी है जब परिस्थितियां बहुत बुरी हैं। लेकिन ये परिस्थितियां जो हमें बुरी लग रही हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा कारण है कि हमें अपने ही परिवारजनों से, अपने ही जीवन कब समाप्त हो जाए इसका पता ही नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। लेकिन मित्रों, क्या अब से पहले हमें ये पता था कि हमारा जीवन कितना लंबा है? क्या अगले पल की खबर थी? क्या ये पता था कि हम दूसरे दिन का सूर्य भी देखेंगे या नहीं? जब पहले भी स्थिति यही थी और आज भी स्थिति यही है, तो अंतर कहाँ आया? जब अंतर की बात सोचते हैं तो ये है कि आज हमारे आगे एक ऐसा वायरस आ चुका है जिसने की पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है और जो लाखों लोगों की जानें ले चुका है। और लगातार इस वेग के अंदर लोग मरे जा रहे हैं और जीवन मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ हम जो आपके पास आए हैं, हम उस अवसाद को कैसे दूर किया जाए, कैसे इस परिस्थिति में लड़ा जाए, कैसे इस परिस्थिति में पॉजिटिव रहा जाए, इसके विषय में चर्चा करने आए हैं। जब इस विषय में हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसे क्या किया जाए जिससे कि हम इस स्थिति से निकले। तो इसके अंदर कुछ विचार बिंदु हैं जिसपे मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। और अगर आप भी उस विचार बिंदुओं के विषय में बात करेंगे या सोचेंगे तो आपको लगेगा ये विचार बिंदु निश्चित ही सही है। जैसे कि ज्यादातर सूचनाएं हमें कहाँ से मिल रही हैं? हमें अपने मोबाइल से मिल रही है, हमें सूचनाएं टीवी चैनल से मिल रही है, हमें मीडिया से मिल रही है। तो मित्रों, कोशिश ये करो कि उन खबरों को, जिन खबरों के अंदर ये सूचनाएं हैं कि कितने लोग मर गए, कहां पर क्या हुआ, कितने लोग परेशानी में हैं, उसकी बजाय हम उन चैनल्स को देखें जिसके अंदर हम ये जान पाए कि हम लोगों को बचा कैसे सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि बचाने का काम डॉक्टर्स ही करेंगे, जरूरी नहीं कि बचाने का काम वही लोग करेंगे जो कि मेडिकल लाइन में नहीं, हम मानसिक रूप से भी लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसका भय, जो बीमारी है उसके इलाज के साथ साथ उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उसका जो आत्मविश्वास कम होता है, उसके मन में जो अनिश्चितता आती है अपने जीवन को लेकर, जो उसके मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं कि क्या मैं इस बीमारी से बच पाऊंगा, क्या मैं इस बीमारी से जूझ पाऊंगा, वो जो नेगेटिविटी ही है वो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कमजोर करती है। इसलिए पहली चीज तो ये कि जीवन के विषय में हमें पहले भी निश्चित नहीं था और जीवन के विषय में आज भी निश्चित नहीं है। जब दोनों स्थिति में एक चीज कॉमन है कि हमें नहीं पता था अगला पल हम जिएंगे या नहीं, तो फिर आज क्यों डरना? आज बात डरने की नहीं है, आज बात ये सोचने की है कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है।
कोई अर्थ के रूप में निर्भर है, कोई विचारों के रूप में निर्भर है। हर कोई समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है, समाज का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक दूसरे से ले रहा है। तो यहाँ हमारा दायित्व बढ़ जाता है। हमें समाज के उस वर्ग को, हमारे आसपास के समाज को, हमारे मित्र मंडल को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे परिवार के जनों को ये पॉजिटिविटी दिलवानी है कि जिस भी वर्तमान फेज से हम गुजर रहे हैं उसके अंदर हमारी पॉजिटिविटी, हमारी सकारात्मकता, हमारे मन में जीने की इच्छा, लोगों को बचाने की इच्छा और इस बीमारी से लड़ने की प्रबल इच्छा ही हमें इस दुविधा के काल के अंदर, इस संकट के काल के अंदर बाहर निकाल के ले जाएगी। इसलिए मित्रों, इस पर विचार मत करो कि कौन सी बीमारी फैली है, विचार इस पर करो कि हमने इस बीमारी से बचना कैसे है। अब जब बीमारी से बचने की बात आती है, जीवन की बात आती है, जीवन को बचाने की बात आती है, तो जरूरी है कि हमें उन चीजों तक पहुंचना होगा जिससे कि जीवन बचे। पहली चीज, हमें मानसिक रूप से अपने आप को ये प्रिपेयर करना चाहिए कि हम नेगेटिव खबरों को ना देखें, जो कि मैंने आपको बताया। हम पूरे दिन टीवी के आगे बैठ के, मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इंफॉर्मेशन लेके उससे विचलित ना हो, बल्कि अपनी हॉबीज पर ध्यान दें। अगर आपको म्यूजिक का शौक है या आपको डांस का शौक है तो आप इस समय उन चीजों के अंदर अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि म्यूजिक भी अपने आप के अंदर आपको पॉजिटिविटी देता है और आपके जो विचारों की श्रृंखला एक दिशा में बहती है उस दिशा से तोड़ के आपको दूसरी दिशा के अंदर लेके आता है। वो एक प्रकार का ब्रेन टॉनिक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है कि हम ऐसे टाइम में अच्छी बुक्स पढ़ें, हम आध्यात्मिकता के बारे में सोचें। जो लोग ये मानते हैं कि इस समय वायरस एयर में विस्फोट हो चुका है, एयर में फैल चुका है, उनसे मैं ये निवेदन करूंगी कि अगर आपको यज्ञ जैसा कार्य आता है, हवन करना आता है, तो आपको इस काल के अंदर रोज यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक आंकड़े भी बताते हैं कि यज्ञ करने से हमारे आसपास की जो वायु, दूषित वायु है, जो जीवाणु है, वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए जब पूरा समय हमारे पास है तो क्यों ना हम 10 से 15 मिनट यज्ञ में दें। अगर आपको यज्ञ करना नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र की, शुद्ध देसी घी से गायत्री मंत्र की आहुतियां कपूर के सहयोग से और समिधाओं का प्रयोग करके आप उसके अंदर जो आहुतियां देंगे उससे भी पर्यावरण शुद्ध होगा, उसके अंदर सहयोग मिलेगा। तो हमें ये भी करना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छी बुक्स का, अच्छी किताबों का सेवन करना चाहिए और उसके अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को बताती हैं कि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है और हम सभी अगर हिम्मत रखते हैं तो परमपिता परमात्मा भी हमारी सहायता करता है। इस दिशा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, इस दिशा में लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और अपनी विल पावर और अपनी कार्य करने की क्षमता, लोगों के प्रति हमारी जो एक फीलिंग ऑफ उनके लिए कुछ करने की, समाज सेवा की जो भावना है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा आप जो भी पैरामीटर्स, जो भी गाइडलाइंस हमें बताई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप पालन करें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको इसके साथ साथ अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस, वो चीजें जिनके सेवन से आपके शरीर की जो इम्यून पावर है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो लोग थोड़ा आलसवश सुबह लेट तक सोते रहते हैं, उठते नहीं है, उठकर वो अपनी लाइफ को बस उठे और मोबाइल में लग गए या उठे और टीवी में लग गए, टीवी की न्यूज सुन ली और उसके बाद में उसकी चर्चा की, उनको रोको, उनको प्राणायाम करवाओ, एक्सरसाइज करने के लिए उनसे प्रयास करो, साथ में करो और पूरे परिवार का माहौल ऐसा बनाओ कि इस विपदा के काल के अंदर आप अपने आप को फिट रखें, अपने परिवार को फिट रखें, क्योंकि हर एक नई शुरुआत हमसे ही होती है और अगर हम फिट रहेंगे, सही रहेंगे, तभी हम दूसरों का सहयोग भी कर पाएंगे। मित्रों, हर युग के अंदर ऐसी समस्याएं आती रहती हैं जिन समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं, लेकिन जो लोग उन समस्याओं के उपचार की ओर ढूंढ लेते हैं, उपचार की तरफ बढ़ते हैं, उसके निवारण की तरफ बढ़ते हैं, वो इन विकट परिस्थितियों के अंदर भी इस जंग को जीत लेते हैं। तो इस पॉजिटिविटी के साथ कि हमारे इस अभियान के अंदर, हमारे इस द्वंद के अंदर हमने इसे डिफीट देना है, इसे हराना है, जब ये मानसिकता हम रखेंगे तभी हम आज की परिस्थितियों से जूझ पाएंगे और हम नेगेटिविटी, डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। यही नहीं, हमें इसके अलावा हम ऐसे मौके के ऊपर जो चीजें हमारे मन में आती हैं उनको लोगों तक एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। हम किसी ऐसे विषयों के ऊपर
अपने फैमिली के अंदर डिस्कशंस कर सकते हैं जो हमने आज तक नहीं किया। हम जिसे कहते हैं ना, एक दर्शन की बात, जीवन की बात, अपने परिवारों के लोगों से एक परिचय, अपने रिश्तेदारों से एक परिचय, घर के कामकाज के अंदर लगना, घर के अंदर जो चीजें आज तक आप हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि समय का अभाव रहा है, उस चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इन सबके बाद सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छा भोजन, व्यायाम और प्राणायाम, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम से आप अपने प्राणों को आयाम दे सकते हैं, उन पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जो विचारों का एक श्रृंखला नेगेटिविटी की आपके मन में आती है, उसके ऊपर भी आप रोक लगा सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन इन द फेज ऑफ कोरोना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आप उस जरूरत को पूरा करिए और लोगों के लिए अपने आप को उपलब्धि के रूप में व्यक्त कीजिए। उपलब्धि किसी प्रकार की हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, और लोगों को काउंसलिंग करके आप सहायता पहुंचा सकते हैं। जो भी चीज आप कर सकते हैं उसे करिए और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फैलाइए, अपने आप को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रखिए और उन साइट्स के ऊपर, उन न्यूज़ को, उन इंफॉर्मेशन को आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए जो इस टाइम के अंदर आपको इस बीमारी से बचाने के लिए एक नॉलेज देती है, जानकारी देती है, और अपने डॉक्टर्स के परामर्श के साथ उस जानकारी को अपने साथ रखिए और जिन लोगों के पास वो जानकारी नहीं है उस तक उस जानकारी को पहुंचाइए। अफवाहें ना फैलाएं, अपने आप को डिप्रेस ना करें, क्योंकि जीवन, कल का जीवन आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसका आज अनुमान नहीं लगा सकते। जीवन पहले भी निश्चित नहीं था, जीवन आज में निश्चित नहीं है। बस आज हमारे मन में आ गया भय, और जब मन में भय आ जाता है ना मित्रों, तो फिर किसी भी प्रकार की कोई दवाई असर नहीं करती। बहुत सारे लोग इस उलझन, इस परेशानी, इस भय से भी मर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, क्या हम इलाज करके ठीक हो पाएंगे, क्या हम इस बीमारी से जूझ पाएंगे। तो आप ऐसे विचारों को ना लाकर आप इन विचारों को लाओ कि हाँ, ये बीमारी मेरे लिए कुछ नहीं, अगर मैं ढंग से चलूंगा, अगर मैं जागरूक रहूंगा तो मैं खुद भी बचूंगा, अपने परिवार को भी बचाऊंगा, अपने समाज को भी बचाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और हम हर बार आपसे कहती हूँ कि जो भी आपके मन में विचार आता है वो कमेंट बॉक्स में डालकर मेरे साथ चर्चा जरूर करें, मुझे जरूर बताएं, क्योंकि अक्सर जितने व्यूज मेरे पास आते हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश करें कि इन सारी चर्चा के बारे में जो भी विचार आता है उसे कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि और लोगों को भी उसका लाभ हो सके और लोग भी जान सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मैं आपके आगे उन पॉजिटिविटी के साथ, उन विचारों के साथ आपके सामने वो पक्ष रख सकूं जो हमारे जीवन को प्रोग्रेस करने में बहुत ही अनिवार्य है। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।